इनके बारे में क्या करेंगे। पहले एक बंदा बैठा था इमरान खान, अभी 13 बैठे हैं चोर सारे। हर चीज़ की घी नहीं, दाल चीनी पत्ती हर एक शय महंगी होती जा रही है। बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही। लोड शेडिंग भी जा रही है। लोड शेडिंग तो आते से ज़्यादा 4 साल बाद शुरू हुई है लोड शेडिंग। आप समझते हैं कि इनसे बेहतर इमरान खान? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 100% बेहतर। कुछ भी नहीं सर, 180 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, हम किधर जाएं गरीब आदमी, आप बताएं। यहाँ जो कस्टमर है सवारी है वो पैसे ही नहीं भरती। हुकूमत नहीं है ठीक, चेंज की जाए हुकूमत। नहीं, ये हुकूमत बिल्कुल ठीक नहीं है। सारे चोर हैं। ये पुराने 70 सालों से पाकिस्तान को चला रहा है, अभी तक कोई कामयाबी इसने हासिल नहीं की। अभी तक सारा जो है ना चोर है। अब इन्होंने मार्च की, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, तेल नीचे लेके आएंगे, खाने पीने की चीज़ें नीचे लेके आएंगे। अभी 1.5 महीना गुजरा है, महीना 2 महीना और देख लेते हैं कि ये कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जाएं, जिसको आवाम चुनती है उसको आना चाहिए। बहुत जुल्म किया है आवाम के साथ। आवाम को निकलना चाहिए सड़कों पे और तोड़ फोड़ करना चाहिए। तोड़ फोड़ कर, जी हाँ, ये कबूल नहीं है। हम बिल्कुल कबूल नहीं है। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया है। लेकिन ये शहबाज शरीफ ये तो कहते थे कि हम बेहतरी लेके आएंगे, कोई बेहतरी नहीं है। कोई बेहतरी, अगर बेहतरी लेकर आना था तो पिछले जो है ना 40 साल से ये मुल्क का ये हाल नहीं होता। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं जाऊंगा लोगों के पास, उनसे जाके बात करूंगा, उनसे पूछूंगा मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं, मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके बारे में क्या कहते हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, घी की कीमत में 200 रुपये इजाफा हुआ, इसके बारे में क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वाइस्लाम। अच्छा सर, अभी तक ये जो हुकूमत है कोई बेहतरी ला सकी है? आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो नहीं कुछ लग रहा। तो मुझे आपसे कहीं ज़्यादा नहीं लग रहा भाई। जो खुद जो है वो किसी की बैसाखियों पे बैठ के आए हो, वो कैसे बेहतरी लेके आएंगे? जो 30 साल में 40 साल में बेहतरी नहीं ला सके, तो ये 30-40 दिनों में लेके आ सकते हैं? कभी भी नहीं। लेकिन इन्होंने महंगाई मुकाऊ मार्च किया था कि हम वो महंगाई मुकाऊ मार्च तो किया था, लेकिन अभी तो हमें मुकाने के कोशिश कर रहे हैं ये। आप खुद देखें कि पेट्रोल प्राइसेस और बाकी चीज़ों की प्राइसेस जो है, घी की कीमत में 200 रुपये इजाफा। जी जनाब, तो हम नहीं खाएंगे, जाहिर बात है। और क्या करें, वो भी तो एक था ना जो इन सारी कामों के बावजूद सारा कुछ ही कर रहा था ना, हर चीज़ कंट्रोल में चल रही थी ना। अच्छा मुझे ये बताएं, मिफ्ता इस्माइल ने एक बयान दिया है पेट्रोल और डीजल अमीर लोग यूज़ करते हैं, आप बाइकिया चलाते हैं आई थिंक, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान के बारे में? मैं सिर्फ हंस सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, या ये कह सकता हूँ कि मिफ्ता साहब एक दिन मेरे साथ राइड तो लें, उनको पता तो चले कि एक्चुअल ज़िंदगी है कहाँ। 2-3% लोगों की ज़िंदगी एक्चुअल ज़िंदगी नहीं है। कितने लोग हैं जिनके ऊपर इन प्राइसेस का कोई इफेक्ट नहीं होना? 2 से 3%। लेकिन सर मुझे ये बता दें, जिस तरह ये हुकूमत आई आपके सामने है, जिस तरह इन्होंने शोर मचाया हुआ था, तो क्या समझते हैं क्या करने आए हैं? फिर अगर आपके लिए अब आपको रिलीफ नहीं दे सकते तो क्या करेंगे? भाईजान ये तो अपने काम सीधे करने आए हैं, अपने केस मुकाने आए हैं। नज़र नहीं आ रहा जिस तरह के कवानीन ये पास कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? एक दौरा तुर्की का करने ये चले हैं। आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी दौरे की उससे पहले इस तरह तशहीर हुई हो। कोई ऑब्जेक्टिव है इस दौरे का, कोई रोड मैप है इस दौरे का, कोई प्लान कोई चीज़ थी इस दौरे की? नहीं। जो लोग इस तरीके से असराफ करते चले जाएंगे उनको क्या मसला है? आप समझते हैं इमरान खान की हुकूमत बेहतर है? मैं बिल्कुल समझता हूँ। खाली हुकूमत, देखें ये चीज़ खाली हुकूमत की बात नहीं है, ये पूरी एक चेन है जो इन्होंने हर चीज़ हर जगह से ख़राब की है। कहाँ से नहीं की? वो एक तसलसल के साथ पॉलिसियाँ चल रही थी। वो अगर चीज़ों को कंट्रोल में लेके चल रहा था तो उसके पास एक वर्क प्लान था। वो बार बार उस वर्क प्लान की बात करता है कि मैं रूस से ये चीज़ लेकर आता, फलां जगह से ये चीज़ ले, ये उसी के सारे किए हुए इक़दामात को आज बारी बारी 1 by 1 जो है ना वो ठीक करार दे रहे हैं। ये तो कहते थे कि जी पेट्रोल जो है वो हमें इससे भी सस्ता बेचना चाहिए। और सब्सिडी की जहाँ तक बात है, जिसका ये कहते हैं जी इमरान खान ने सब्सिडी दे के हमारे लिए जो है ना वो बरूदी सुरंग बिछाई है। सब्सिडी देने के सबसे ज़्यादा शौकीन मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। इनकी सारी पिछली हुकूमतें देख लें, सस्ती रोटी से लेके किस चीज़ पर इन्होंने सब्सिडी नहीं दी। बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं, आगे जाके और लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या समझते हैं ये जो हुकूमत है अभी तक कुछ बेहतरी लेके आई है? कौन सी बेहतरी? बेहतरी में ये तो उससे भी ज़्यादा जालिम है। ठीक है, लेकिन ये तो दावा कर रहे थे कि हम मजीद बेहतरी लाएंगे, कह महंगाई रहे थे कि हम 75 रुपये लीटर करेंगे ना, अभी आपके सामने 182 है। 182 हो गए, ये 75 के मजीद ये 20 रुपये और जाने ऊपर। तो क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में क्या करेंगे? पहले एक बंदा बैठा था इमरान खान, अभी 13 बैठे हैं चोर सारे। ठीक है। सारे चोर इकट्ठे हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं, घी की कीमत में भी 200 रुपये इजाफा हो गया है। हर चीज़ की, घी नहीं, दाल, चीनी, पत्ती, हर एक शय महंगी होती जा रही है। बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही। लोड शेडिंग भी जारी है। लोड शेडिंग तो आते से ज़्यादा 4 साल बाद शुरू हुई है लोड शेडिंग। ठीक है, तो क्या समझते हैं ये जो हुकूमत है, इन्होंने आपको पता है महंगाई मुकाओ मार्च किया था, इन्होंने ये कहा था कि इमरान खान ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया है, इस मुल्क का दिवालिया कर दिया है, तो कौन कर रहा है दिवालिया? दिवालिया यही लोग कर रहे हैं। पहले भी वो उसको काम नहीं करने दे रहा था, अभी खुद ये सारे इकट्ठे हो गए नहीं। अनकरीब दिवालिया होने वाले हैं, बल्कि हो चुके हैं समझो। ठीक है, आप समझते हैं कि इनसे बेहतर इमरान खान? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। 100% बेहतर है। ये मुल्क को नहीं ठीक सकता। नहीं, ये किधर है? अब एक बंदा हो ना सरबराह तो वो मुल्क चला हुआ ना। ये तो 13 बंदे बैठे हैं। किस किस से हम गिला करेंगे? जरदारी से करे, मौलाना से करे, नवाज से करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं हुकूमत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा आप बताएं, ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की हुकूमत, कोई बेहतरी लेके आई है? क्या बेहतरी लेके आई भाई? हर चीज़ महंगी होगी, वापस पेट्रोल 180 रुपये लीटर हो गया। गरीब बंदा क्या करे? ठीक है, ठीक है, हम तो यही कहते हैं जो भी है गरीब के लिए सोचे, बस गरीब आवाम को सोचे। लेकिन इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च किया था कि हम महंगाई में कमी करेंगे। किधर की है? आपके सामने ही है। कौन सी कमी आई है मेरे भाई? कुछ भी नहीं ठीक किया। कुछ भी नहीं ठीक किया। हमें तो वही चाहिए जो गरीब के लिए सोचे। मुझे बस ये बता दें, जो पेट्रोल की कीमत में 200 रुपये इजाफा हुआ है, उस बारे में क्या कहेंगे? बस क्या कहेंगे, ये कि गरीब की साथ जाती है। हम तो यही कहते हैं गरीब और गरीब के साथ जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं किस हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं। भाई सर सलाम अलैकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्या समझते हैं ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, कुछ बेहतरी लाई है? कुछ चीज़ों में कोई ठीक कुछ भी नहीं सर, 180 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। हम किधर जाएं गरीब आदमी? आप बताएं। यहाँ जो कस्टमर है, सवारी है, वो पैसे ही नहीं भरती। हुकूमत नहीं है ठीक, चेंज की जाए हुकूमत। हुकूमत नहीं ठीक? नहीं। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि ये पेट्रोल और डीजल जी ये अमीर लोग डलवाते हैं। सर सारे डलवाते हैं, हम कौन सा अमीर है? हमारे पास कौन सी गाड़ियाँ हैं सर? बाइक है हमारे पास, हम भी डलवाते हैं, क्या करें? ठीक है, कोई कुछ बेहतरी नहीं आई? कोई बेहतरी नहीं हुई सर। आटा, चीनी, पत्ती, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हुई है। क्या जाए? रात को 1000-1200 दिहाड़ लगाना वो बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, जो महंगाई मुकाओ मार्च किया था उसका क्या मकसद है? सर उसका मकसद क्या आप भी बताएं सर। इसी हुकूमत ने महंगाई मुकाओ मार्च किया था, अगर आपको याद हो। जी सर, इसी ने किया था। वो भी यही कह रहे थे कि महंगाई कम करेंगे। उनमें भी अभी इमरान खान की हुकूमत में भी 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। और माशाल्लाह शहबाज शरीफ आते गए हैं और देख लें 30 रुपये और बढ़ गया। 30 रुपये बढ़ गया सर। कोई बेहतरी नहीं? कोई बेहतरी नहीं आई। आपको ये हुकूमत नहीं चाहिए सर। बहुत शुक्रिया भाई। सलाम अलैकुम। क्या कहते हैं ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, को बेहतरी लेके आई है अभी तक? नहीं यार, इस हुकूमत ने तो और बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। तो इससे बेहतरी की तवक्को है नहीं है। ये क्या करे? क्या कौन बेहतर है? इमरान खान ही इस हुकूमत के लिए बेहतर, इस मुल्क के लिए बेहतर है। ये इमरान खान जो सोच रहे हैं ना, वो आइंदा नस्ल के लिए सोच रहा है। तो ये तो आर्जी काम कर रहे हैं, ख़ुद भी चोरी करते हैं, और जो अपने लोग हैं ना उनको भी चोरी पे लगाए हुए हैं। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं? ये तो कह रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं ठीक, आप क्या समझते हैं? नहीं, ये हुकूमत बिल्कुल ठीक नहीं है। सारे चोर हैं। ये पुराने 70 सालों से पाकिस्तान को चला रहा है, अभी तक कोई कामयाबी इसने हासिल नहीं की। अभी तक सारा जो है ना चोर है। इसमें एक ही अच्छा बंदा नहीं है इमरान खान के जैसा। इमरान खान ठीक है? इमरान खान तो ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक था। मुझे ये बताएं, जब पेट्रोल 155 पे था तो ये बोल रहा था कि महंगाई है, इस तरह है, वो है, लॉन्ग मार्च कर रहा था महंगाई के खिलाफ। अभी पेट्रोल 185 पे कोई भी नहीं पूछ रहा कि क्या वजह है 185 पे जाने का। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जो पेट्रोल है वो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल और डीजल को। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो उसका तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। चलें आगे जाके और लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर सलाम अलैकुम। अच्छा सर, ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, कितने % सेटिस्फाई हैं इससे? सच पूछें तो जैसे पहले गुजरी है, उससे पहले भी 5 साल इनकी रही, जी। उसमें तो बहुत कुछ बेहतर हो गया था। ठीक है।
अब खान साहब आए थे, उन्होंने भी एफर्ट किए जितनी उनसे हो सकता था, जितना हो सकता था। ठीक है। तो जो अभी सिचुएशन चल रही है वो तो आवाम के लिए तो बहुत बुरी है, लेकिन जिस तरीके से अगर कुछ थोड़ा सा सुकून मिल जाए, इनको भी थोड़ा वक्त दे दें 2-4 महीने, अगर ये कुछ इन्होंने किया तो करेंगे, लेकिन लगता बहुत मुश्किल है। जो बहुत मुश्किल इसलिए है कि जो पीछे के भी हालात ख़राब हुए पड़े हैं और अब आगे मज़ीद पेट्रोल बढ़ गया है, अभी और बढ़ रहा है, बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं, और उसको तो चलो एक अपनी जगह आप ले ले, लेकिन जो हवाम खाती है उसको क्या चाहिए? आटा, चीनी, दालें, सब्जियां। इन्होंने कोई बिल्डिंगें तो नहीं बनानी। तकलीफ़ जो हो रही है नीचे वाले तबके को हो रही है। अच्छा, आपको पता है घी की कीमत में 200 रुपया इजाफा हुआ जो आज तक नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। मैंने उस दिन एक नॉर्मल जो है इस्लामाबाद या ले लें या कोई भी ऑयल ले लें, वो मैंने पैकेट लिया 480 रुपये का। डालडा को तो अब छोड़ दें, हबीब को छोड़ दें आप, वो तो इससे ऊपर ही है नॉर्मल सा। जी हाँ। और एक पाव लेने जाएं तो वो मार्केट में जो आम दुकानदार बैठे हैं, अगर उसे कहना पाव का आप पैकेट दे दें तो वो कहेंगे 150 रुपये का है। अब ज़रूर मुझे ये बताएं, इन्होंने महंगाई मकाऊ मार्च किया था, इनका ये कहना था कि हमें टाइम दे, हम बेहतरी लाएंगे, लेकिन अगर बेहतरी नहीं थे ला सकते, कम से कम चीज़ों को वहाँ तो रखते। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये इजाफा हो गया, हर चीज़ में इजाफा, जैसा कि आप अड्डे पे करें, किराए जो हैं उनमें इजाफा हो गया। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। जैसे खान साहब आए थे, हमने कहा था इनको मौका देना चाहिए, उनको मौका मिला। अब इन्होंने मार्च की, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, तेल नीचे लेके आएंगे, खाने पीने की चीज़ें नीचे लेके आएंगे। अभी 1.5 महीना गुजरा है, महीना 2 महीना और देख लेते हैं कि ये कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जाएं, जिसको आवाम चुनती है उसको आना चाहिए। क्या समझते हैं, आवाम चुनेगी इन्हें दोबारा? किसको? शहबाज शरीफ। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पब्लिक में आप जाएंगे, जिस जगह पे जाएंगे 50 एक साइड के मिलेंगे, 20 एक साइड के मिलेंगे, लेकिन कंफर्मेशन नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, मुतमईन है इससे आप? बिल्कुल मुतमईन नहीं है। ये जो है ना महंगाई को कम करने के लिए आए थे और महंगाई और बढ़ता जा रहा है। ठीक है। हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है इस हुकूमत से, पहले भी मुतमईन नहीं थे और आज भी मुतमईन नहीं है। लेकिन ये तो कह रहे थे कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई मकाऊ मार्च किया था इन्होंने। महंगाई मार्च इसने भी किया था, मौलाना फजल रहमान ने भी किया था। ये सब चोर है, डकैत है, इनसे हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। घी की कीमत में जो 200 रुपये इजाफा हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बहुत जुल्म किया है आवाम के साथ। आवाम को निकलना चाहिए सड़कों पे और तोड़ फोड़ करना चाहिए। आवाम को तोड़ फोड़ कर, जी हाँ, ये कबूल नहीं है आपको? हम बिल्कुल कबूल नहीं है। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया है। नहीं, लेकिन ये शहबाज शरीफ ये तो कह देते कि हम बेहतरी लेके आएंगे, कोई बेहतरी नहीं है। कोई बेहतरी, अगर बेहतरी लेकर आना था तो पिछले जो है ना 40 साल से ये मुल्क का ये हाल नहीं होता। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का।